नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 पौधे के पंख के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, श्रीधर कौन था और वह लेखक के घर क्यों आया था? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। श्रीधर लेखक की माँ की प्यारी सखी रीता का पुत्र था और वह लेखक के घर उसकी बहन की शादी में शामिल होने अपनी माता के साथ आया था। प्रश्न 2, लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव क्यों हो रहा था? तो उत्तर है क्योंकि श्रीधर में ऐसे बहुत से गुण थे जो हम उम्र होने के बाद भी लेखक के पास नहीं थे। इसी कारण लेखक स्वयं को श्रीधर की तुलना में कम आंक रहा था और लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव हो रहा था। प्रश्न 3, श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट क्यों हो रही थी? तो उत्तर है क्योंकि श्रीधर लेखक की उम्र का ही होने के बावजूद भी श्रीधर लेखक से ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा वजन उठा सकता है, उससे ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है और उससे ज़्यादा दूध पी सकता है। इसलिए श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट आ रही थी कि मेरा हम उम्र होने के बावजूद वो जो कार्य कर सकता है वो कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता, इसलिए लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट हो रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर है पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि जिस प्रकार चांद की माँ उसे खुले आसमान में अकेला खेलने के लिए छोड़ देती है, रोकती नहीं, काश मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। अगला प्रश्न प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, क्यों कहे? तो देखते हैं, इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? तो ये कथन किसने कहा? श्रीधर ने लेखक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि लेखक अपने उम्र के हिसाब से खेल नहीं खेल रहा था। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, आप वहां पर भी इसको भर सकते हैं। अगला देखते हैं कथन, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। ये किसने कहा? लेखक की माँ ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि लेखक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। प्रश्न 6, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? घर, कचहरी, उपवन या मंदिर में? तो वो कहाँ रहते थे? कचहरी में। अगला प्रश्न, अपनी मजबूती और अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था? तो देखते हैं सही उत्तर, किस्नू, राम, श्रीधर या लेखक? तो सही उत्तर क्या होगा? लेखक। प्रश्न 3, लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देखने लगा? श्रीधर को, माँ को, मौसी को या दादी को? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? श्रीधर को। ठीक है, श्रीधर को। आगे के प्रश्न बातचीत के लिए, लेखक के अशिष्ट व्यवहार करने पर भी घर के किसी भी सदस्य का न डांटना क्या उचित था? चर्चा कीजिए। उत्तर है, मेरे विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि बच्चों के अशिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें डांटा ना जाए तो बच्चे उस व्यवहार को बार बार दोहराएंगे, जिसके कारण उन्हें समाज में समायोजन करने में कठिनाई होगी। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और श्रीधर
के व्यक्तित्व में क्या क्या भिन्नताएं हैं? तो उत्तर है, लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश और परिवार वालों पर निर्भर करता है। जैसा वातावरण किसी बच्चे को दिया जाता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। लेखक के परिवार वालों ने उसे कभी भी उसके मन की नहीं करने दी, जिसकी वजह से उसका व्यवहार व व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो गया और इसके विपरीत श्रीधर का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख क्यों रखा गया है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख रखा गया है क्योंकि पौधे को देखभाल की जरूरत होती है और पंखों वाला पक्षी स्वतंत्र होता है, परंतु लेखक का जीवन पौधे के पंख के समान है, जो बड़ा तो हो गया है परंतु अभी तक उसकी देखभाल एक पौधे की तरह की जाती है। प्रश्न 4, आपके माता पिता आपको कौन से काम करने से मना करते हैं? तो उत्तर है, मेरे माता पिता केवल अनैतिक और असामाजिक काम करने से मना करते हैं, अर्थात जो कार्य समाज और नैतिकता के विरुद्ध हों उन्हीं कार्यों को करने से मना किया जाता है। अगला प्रश्न, लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने क्यों नहीं दिया जाता था? तो इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के माता पिता व अन्य परिवार के सदस्यों का मानना था कि यदि लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दिया जाएगा तो वह बिगड़ जाएगा और उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने नहीं दिया जाता था। ना ही उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने दिया जाता था और ना ही उन बच्चों से बात करने दिया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित। अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो क्या होता? तो उत्तर है, अगर लेखक श्रीधर के साथ घूमने चला जाता तो उसके पिताजी बाद में श्रीधर के साथ साथ पूरे परिवार वालों को बहुत डांटते। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो क्या होता? तो उत्तर है, यदि श्रीधर लेखक के घर न आता तो लेखक को अपने व्यक्तित्व के बारे में पता न चलता और न ही वह अपने मन की बातें डायरी में लिखता और न ही हम ये अध्याय पढ़ रहे होते। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप लेखक के मित्र हैं, तो आप उससे क्या बातें करते और क्या क्या करने को कहते? तो उत्तर है, यदि मैं लेखक का मित्र होता तो मैं बातों ही बातों में उसके मन में क्या चल रहा है यह जानने का प्रयास करता और फिर उसे कहता कि अपनी इच्छाओं के विषय में अपने पिताजी से बात करें, वे उसे अवश्य समझेंगे और अपनी सूझबूझ से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनसे अनुमति प्राप्त करें। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। पाठ में से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर हमें विशेषण और यहाँ पर विशेष्य लिखने हैं। जैसे हमें विशेषण दिया गया है प्यारी, तो हमें उसके लिए विशेष्य लिखना है सखी। अब हमें विशेष्य दिया गया है व्यवहार और उसके लिए हमें विशेषण शब्द लिखना है अशिष्ट। फिर हमें खिलौने विशेष्य दिया गया है, उसके लिए हम छोटे विशेषण का प्रयोग करेंगे। फिर हमें क्या दिया हुआ है, विशेषण खुले, और इसके लिए हम विशेषण का प्रयोग करेंगे, विशेष्य का प्रयोग करेंगे आसमान। विशेषण है खुले और विशेष्य क्या है, आसमान। इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी भर लें। अगला प्रश्न, खेलता शब्द में खेल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है।
ये खेल क्या है, एक मूल शब्द, और ता क्या है, प्रत्यय। पाठ में आए ता प्रत्यय वाले कोई 5 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ये पाठ में से ही आए हुए हैं। मूल शब्द है देख और उसमें ता प्रत्यय जोड़ देने से शब्द क्या है, देखता। डर में ता प्रत्यय जोड़ देने से डरता। उसी तरह से समझ जमा ता समझता, चमक जमा ता चमकता, फेंक जमा ता फेंकता। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित। न मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, न नदी में नहाकर, न बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं, मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बचपन में खेले जाने वाले खेल तथा अन्य क्रियाकलाप क्यों जरूरी हैं। तो उत्तर है, खेलकूद न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है, बल्कि उन्हें मिलजुल कर खेलने में भी सहायता करता है, जिससे उनका सामाजिक विकास भी होता है और वे समाज में समायोजन व सही आचरण करना सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद जरूरी है। सर्वांगीण विकास जो भी मतलब उनका विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, और सामाजिक विकास, ये इस सभी विकास का समायोजन क्या है, सर्वांगीण विकास। कि इन सभी का विकास होना बच्चे में बेहद ही जरूरी है, उसके लिए खेल खेलना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए अपने अंदर जुझारू प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा, हमेशा सही का साथ देना होगा और किसी भी एक क्षेत्र में दक्षता हासिल करनी होगी या किसी एक विशेष कार्य में भी निपुण होना होगा, विशेष कार्य में भी निपुण होना होगा, ताकि हम अपनी हर बात को सामने रखने के लिए सदा तत्पर रहें, तैयार रहें और कभी भी अपनी बात कहने में न झिझकें। तो ये थे पाठ 12 पौधे के पंख के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।